अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हमारा वर्ल्ड मैप का लेक्चर सीरीज़ में लेक्चर नंबर 3 है। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था बाइपोलैरिटी को, उसके बाद यूनिपोलैरिटी और आज हमारी है मल्टीपोलैरिटी। बात कुछ इस तरह से है कि यूनिपोलैरिटी, थोड़ा मैं ओवरव्यू दे दूं आपको प्रीवियस लेक्चर्स का। यूनिपोलैरिटी और बाइपोलैरिटी क्या थी? बाइपोलैरिटी ये थी कि रशिया और यूएस डोमिनेंट थे। उन्होंने अपने अपने ब्लॉक्स बनाए थे और अपनी अपनी रेंज में वो वर्क कर रहे थे, अपनी इकोनॉमीज़ को स्ट्रेंथन कर रहे थे और इस तरह से उनका सेटअप चल रहा था। फिर होता क्या है, 1991 के अंदर यूएसएसआर का फॉल हो जाता है और वर्ल्ड जो है वो बाइपोलैरिटी से यूनिपोलैरिटी की तरफ चली जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बाइपोलैरिटी और यूनिपोलैरिटी, एंड देन मूव करती है मल्टीपोलैरिटी की तरफ। मल्टीपोलैरिटी का जब सिस्टम स्टार्ट होता है, होता क्या है कि फिर इकोनॉमीज़ राइज़ करना स्टार्ट कर देती हैं। इकोनॉमीज़ क्या होता है, इधर मैप देखें। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और चीज़ आपको क्लियर कर लूँ, जो वर्ल्ड मैप है या फिर पाकिस्तान का मैप है वो बहुत बड़ा है, एक बहुत इन डेप्थ में जाके हम जस्ट छोटे छोटे जो लिंक्स हैं उनको डेवलप कर रहे हैं इन चीज़ों के दरमियान में अपने छोटे छोटे वीडियो लेक्चर्स के ज़रिए। नेक्स्ट जब हम एंड पे जाके एक पूरा मैप ड्रा करेंगे तो हमें उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी कि हमने एक इतना बड़ा मैप ड्रा किया है। तो अभी सिर्फ चीज़ों को हम अपनी स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं। लास्ट पे जाके हम एक पूरा मैप बनाएंगे, उसमें रीजन्स को, कंट्रीज़ को, कैपिटल्स को, रिसोर्सेज को, कॉन्फ्लिक्ट्स को, इवन के हम अपनी स्ट्रेट्स और ओशंस, कैनाल्स, इन तमाम चीज़ों को हाईलाइट करेंगे। बट उससे पहले हम तक चीज़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके उनको करना स्टार्ट करें ताकि हमें थोड़ा उन चीज़ों के बारे में समझ आना स्टार्ट हो जाए। तो चलेंगे अपना लेक्चर स्टार्ट करती हैं। होता कुछ इस तरह से है, जब ज़ाहिर सबको पता है वर्ल्ड डिवाइड होती है दो ब्लॉक्स के अंदर, एक था वेस्टर्न ब्लॉक, दूसरा था ईस्टर्न ब्लॉक। अगर हम अमेरिका की बात करें, ये मैप देखें, इसमें नॉर्थ है अमेरिका है और यहाँ पे साउथ अमेरिका है। बट ऐसा नहीं है कि सारा यूएस है। यूएस जो असल यूएस है वो अमेरिका, ये डॉटेड एरिया देखें ये अमेरिका है। तो वेस्टर्न ब्लॉक को अमेरिका लीड कर रहा है और ईस्टर्न ब्लॉक को रशिया कर रहा है। अब आप रशिया को देखें, रशिया इतना बड़ा है, ये अपना फॉल के बाद भी कितना बड़ा है रशिया। ये यूरोप के इक्विवेलेंट है कौन? रशिया। तो अब बात कुछ इस तरह से है, ज़ाहिर है रशिया का फॉल हो गया था, अब उसने तो उठना था, उसने राइज़ करना था। तो अब इधर क्या हुआ कि जब इन्होंने देखा अमेरिका जो है वो अपनी पावर्स का मिसयूज़ कर रहा है और जिस स्टेट को चाहे वो उस स्टेट को तरक्की दे रहा, जिसको नहीं चाहता उसको नहीं दे रहा। तो इसकी जो थी ना डोमिनेंस, उसको ख़त्म करने के लिए कुछ स्टेट्स ऐसी थी जिन्होंने राइज़ किया था। अब वो स्टेट कौन सी थी? वो स्टेट थी, पहले आ गई रशिया, इसने दोबारा से राइज़ करना स्टार्ट कर दिया। रशिया थी हमारे पास, चाइना थी जो कि सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी बनने जा रही है, बन चुकी है, इंडिया है, पाकिस्तान तो दरमियान वो बेचारा भी डेवलपिंग कंट्रीज़ की लिस्ट में है, ईरान है, सऊदी अरेबिया है और साथ में ब्राज़ील है। ये मैप है, इसमें यहाँ पे मैंने चीज़ों को हाईलाइट किया है। ये पूरी वर्ल्ड का मैप आपने ड्रा किया रफली और जस्ट वो रीजन्स हमने डॉटेड कर दिए जो राइज़ कर रहे थे, जो मल्टीपोलैरिटी की तरफ लेके जा रहे थे। क्योंकि जब यूनिपोलैरिटी थी तो जस्ट अमेरिका डोमिनेट था, ठीक है, जस्ट अमेरिका डोमिनेट था, ये सारा रीजन इसके अंडर वर्क कर रहा था। जब बाइपोलैरिटी थी तो रशिया और अमेरिका था, इस वाले सेटअप को अमेरिका देख रहा था, इस वाले सेटअप को रशिया देख रहा था। बट अब हुआ कुछ ऐसे है कि नेशंस ने, स्टेट्स ने राइज़ करना स्टार्ट कर दिया है। अब कब तक वो किसी के महकूम बन के रहें? तो फर्स्ट पे जब चीज़ आती है तो रशिया अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करने के लिए इसने स्ट्रगल की है। चाइना आ गया है, कम्युनिज़्म को अपनाने के बाद वो काफ़ी उसने राइज़ किया है कम्युनिस्ट पार्टी के अंडर आके। फिर इंडिया था, ये कहते हैं दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। फिर ईरान आ गया, उसकी स्ट्रेटजीज पॉलिसीज़ इतनी ज़बरदस्त हैं कि वो उसने बहुत जल्दी राइज़ किया। सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया में पिछले दिनों एक बयान आया था उनके शहज़ादे का, उन्होंने एक बात बोली थी कि मैं कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता, अपने कंट्री की इकॉनमी पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। और ये इनहेरेंटली वो काफ़ी हद तक इसराइल को एक्सेप्ट कर चुके हैं, क्योंकि इनकी कंपनीज़ में जितने भी ऑफिशियल्स बैठे हैं वो सब के सब यहूदी हैं, ज्यूज़ हैं।
अगर वो इसराइल को रिकॉग्नाइज़ नहीं करते तो इनकी इकॉनमी फाल कर जाएगी। तो ये खैर ये अलग अलग इनकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज़ हैं, इन्होंने किस तरह खुद को राइज़ किया। साथ ब्राज़ील है, ब्राज़ील ने भी खुद को बहुत आगे लेके गया है। तो ये सारा सिस्टम किस चीज़ को लीड कर रहा है? ये मल्टीपोलैरिटी को लीड कर रहा है। मैं आपको फिर एक दफ़ा बता दूं कि पहले थी बाईपोलैरिटी, वो ख़त्म हुई है, फिर यूनिपोलैरिटी आ गई है। अब ज़ाहिर है एक ही हाकिम के अंडर रह के सब महकूम नहीं बन सकते, तो नेशंस किस तरफ मूव कर गई हैं? मल्टीपोलैरिटी की तरफ। यहाँ पे अब हम थोड़ा इनकी रीजंस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पे देखें, वर्ल्ड वॉर 2 एंडेड यूनिपोलैरिटी, जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया था, एंड गेव बर्थ टू बाईपोलैरिटी। फिर कोल्ड वार का एरा स्टार्ट होता है, इरेडिकेटेड द बाईपोलैरिटी एंड क्रिएटेड मल्टीपोलैरिटी। अब मल्टीपोलैरिटी के रीजंस क्या क्या थे? इमर्जेंस ऑफ यूएस एज अ हाइपर पावर आफ्टर कोल्ड वार। मैंने आपको पहले ही बताया था यूएस जो है वो अपने ही हिसाब से चीज़ें लेके चल रहा है, तो जो कंट्रीज़ उसकी समझ में नहीं आते उनको एक्सप्लॉइट कर रहा था। तो यही वजह थी चाइना जैसे अदर कंट्रीज़ ने राइज़ करना स्टार्ट कर दिया। फिर एमरजेंस ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक पावर सच एज रशिया, चाइना, ब्राज़ील, सऊदी अरेबिया, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, ईरान, साउथ अमेरिका। ठीक है, ये कुछ रीजन्स थे। उसके बाद 2001 में जिम ओनेल प्रिडिक्ट करता है अबाउट द क्रिएशन ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स का वो एक कंसेप्ट देता है ताकि हम अपनी जो है इकोनॉमी को मज़ीद स्ट्रेंथन कर सकें। नेक्स्ट अगर हम बात करें बाई मल्टीपोलैरिटी राइज कैसे करती है, सबसे पहले यहाँ पे आ जाए यूएसए एज आ हाइपर पावर। ठीक है, इसको ख़त्म करने के लिए राइज हुआ था मल्टीपोलैरिटी का कंसेप्ट। सेवरल मिलिट्री इन्वेंशन, इन्होंने इन्वेंशन स्टार्ट कर दी थी, इंटरवेंशन की थी कुवैत के अंदर, इराक़ के अंदर। फिर इसके बाद इन्होंने अपनी मिलिट्रीज़ को भेजा था बल्कान स्टेट्स के अंदर, और फिर इससे क्या हुआ, इकोनॉमिक चैलेंजेस क्रिएट हो गए थे। नेक्स्ट हम बात करें तो राइज ऑफ न्यू इकोनॉमिक पावर्स लाइक ब्रिक्स कंट्रीज़। डिप्लोमेटिक बैकलैश स्टार्ट हो गया था, नेगेटिव इमेज ऑफ यूएस का नेगेटिव इमेज बन गया था। फॉर्मेशन ऑफ काउंटर बैलेंसिंग अलायंसेस लाइक नेटो वर्सा ईटीसी। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ओरिजिनेटेड इन यूएस के अंदर जो थे वो क्राइसिस स्टार्ट हो गए थे ग्लोबली। फिर लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस इन वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन, आईएमएफ एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक। फिर डाइवर्सिफिकेशन होती है विद अलायंसेस ब्रिक्स एंड सीपैक। तो ये सारी वो रीजंस थी जिनसे राइज होती है मल्टीपोलैरिटी। यहाँ पे मैं आपको एक बुक का रिव्यू भी दूंगी, द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड बाय फ्रीज जकरिया इन 2008। तो ये हमारा छोटा सा लेक्चर था अबाउट मल्टीपोलैरिटी। मैं आपको अगेन एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये छोटे छोटे वीडियो लेक्चर्स हम इसलिए आपको डिलीवर कर रहे हैं कि जब एंड ऑफ द डे हम अपने पूरे मैप को अंडरस्टैंड करना चाहें तो हम उसको ईज़िली उसको अपनी ग्रिप में ला सकें। तो ये आज का हमारा छोटा सा टॉपिक था मल्टीपोलैरिटी को लेके। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इंडो पैसिफिक रीजन्स को। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।